ये क्या होता है, ये लेक्चर कौन सा है हमारा? सेकंड है ना इसका यस सर, कि थर्ड है? सेकंड है सर। आज ये कल दो थर्ड नहीं हुए थे इसके? कल 2 हुए थे। थर्ड होगा, यस थर्ड। है सर। ठीक है, ठीक है। चलो एसिम्प्टोट्स देखते हैं, एसिम्प्टोट्स होते क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, कि एक लाइन है, जैसे एक कर्व है, ये कर्व, जैसे ये कर्व था हमारा, ये इस लाइन को ये कर्व जो है इस लाइन को कभी मीट नहीं करता। मीट कब करता है? इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है। अगर हम बोलते हैं तो मीट कब करता है? पैरेलल जाता है, और इस कर्व को कब मीट करता है? इन्फिनिटी पे। सही है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट टू दिस कर्व। जैसे अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल्स टू tan x का कर्व था हमारा, तो कर्व जो है वो ऐसा बनता था। तो ये जो लाइन होती थी, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। ये लाइन होती थी x इक्वल्स टू π/2, ये लाइन एसिम्प्टोट होती है। एक लाइन जो पैरेलल टू द कर्व हो, मीट करती हो उसको इन्फिनिटी पे, दैट इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूँ 1/x-1, तो 1/x-1 का कर्व, अगर इसका कर्व बनाना चाहें हम, तो 1 पे x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, 1 प्लस पे आंसर क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी, और 1 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी। तो आपका जो कर्व बनेगा वो मोस्ट प्रोबेबली कैसा बनेगा? ऐसा बनना चाहिए। आप देखोगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो दिस लाइन x इक्वल्स टू 1 पे इन्फिनिटी आंसर भी आ रहा है, आप चेक करोगे, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। x इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। बच्चे मतलब समझ आ गया एसिम्प्टोट का मतलब क्या है? कुणाल, बच्चे मतलब समझ आ गया? यस सर। तो जैसे अब ये लाइन है, इसके लिए एसिम्प्टोट्स क्या-क्या होंगे? x इक्वल इन्फिनिटी कौन बनाएगा? x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। तो दीज आर कॉल्ड एज एसिम्प्टोट्स। कोई डाउट? नो सर। अब जैसे अगर मैंने बोलता हूँ हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, ये होती है। तो इसके लिए जो एसिम्प्टोट्स होते हैं, इसके लिए जो एसिम्प्टोट्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिम्प्टोट्स की, कि 2 डिग्री कर्व के लिए, किसके लिए? 2 डिग्री कर्व के लिए, जो जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, उनके लिए हाइपरबोला की इक्वेशन, और ये कहता है एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स मींस लाइंस की इक्वेशन, उनमें खाली कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, उसमें खाली कांस्टेंट का डिफरेंस। तो अगर मैंने ये बोला ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन को अगर लेट करना है तो क्या लेट करोगे? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई कुणाल? यस सर। चलो सर अगर ये एसिम्प्टोट, हाँ बोलो। ये कंबाइंड इक्वेशन है ना दोनों की? हाँ, कंबाइंड इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशंस है। जैसे अगर मेरे को सेपरेट इक्वेशन निकालनी है, तो अगर 2 लाइन्स की इक्वेशन अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था? एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर ये 2 लाइन्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो। अब अगर देखते हैं, तो A कितना आ गया? 1/a स्क्वायर, और B कितना हो गया? हमारा, अगर हमने इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY 2GX 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं। B की वैल्यू कितनी हो गई? -1/b स्क्वायर। H की वैल्यू 0 है, F की वैल्यू 0 है, G की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू लैम्डा है। तो आपकी कंडीशन क्या हो गई? ABC 1/a स्क्वायर इंटू 1/ माइनस बी स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस ये एबीसी हो गया, प्लस 2FGH 0 है, माइनस AF स्क्वायर 0, BG स्क्वायर 0, CH स्क्वायर 0। तो ये आ गया 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एसिम्प्टोट्स जो 2 हो गए वो 2 हो गए, y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स। कोई डाउट है? नो सर। एक ये एसिम्प्टोट होगा और एक ये एसिम्प्टोट होगा, और ये भी ध्यान रखेंगे एसिम्प्टोट जो है ये कहाँ से पास कर रहे हैं? सेंटर से पास कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सेंटर है। एसिम्प्टोट की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई
एसिम्टोट्स जो होते हैं वो ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। कोई डाउट है इस चीज में? No, sir. चलो अब कोई बच्चा आंसर करेगा। बच्चे बोलो, कौन आंसर करेगा? मुकुल तुम बोलोगे? Yes, sir. चलो मुकुल अब तुम बोलना। मैंने बोला एसिम्टोट की इक्वेशन निकालनी है इस हाइपरबोला के लिए, 2x² प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर हमें हाइपरबोला के इन दोनों इसके एसिम्टोट की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. आ गया। एक सेकंड। इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? 2x² प्लस सर 5xy एक कांस्टेंट का होता है, माइनस लैम्डा आ जाएगा एंड में। प्लस लैम्डा मान लो, माइनस लैम्डा मान लो, वो मर्जी। अब a की वैल्यू आपकी Yes. 2 है, b की वैल्यू -2 है, h की वैल्यू -2 5/2 है, g की वैल्यू -11/2 है, f की वैल्यू -7/2 है, -7/2 c की सही है? लैम्डा। यस सर। ठीक है। अब a b c कितना आया जल्दी बताओ? 2 -4 लैम्डा, a b c प्लस ABC 2 f यस -4 लैम्डा f g h -7/2 इंटू -11/2 2 इंटू 5/2 5/2 माइनस ए एफ स्क्वायर 2 इंटू -7/2 का स्क्वायर माइनस 49/4 बी जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी जी स्क्वायर -11/2 का स्क्वायर -11/2 का और होल स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू 5/2 का होल स्क्वायर मस्ट बी होल इक्वल टू स्क्वायर 0। इज इक्वल टू अब 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। यस सर आ जाएगी। सिंपल इक्वेशन है, कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। बच्चे पीछे डिस्टरबेंस के लिए मना कर दिया करो। यस यस सर बोल दो। चलो ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है? कुणाल बच्चे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे क्या आप? Sorry, sir. भूल गया। कोई बात नहीं। अनन्या ध्यान रखना, आज वीडियो तुम भेजना क्योंकि तुम्हारी रिकॉर्डिंग पूरी होगी। चलो अब हम देखते हैं दूसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। कौन बोलेगा इसका आंसर? कौन बोलना चाहता है? बोलो पहले। कशिश तुम बोलोगे? Yes, sir. कशिश तुम Yes, sir. बोलोगे? Yes, sir. चलो चलो अ, देखो बच्चे, अब मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। वो एसिम्टोट्स की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये दोनों एसिम्टोट्स की इक्वेशन दे रखी है और उसका हाइपरबोला का वर्टेक्स जो है वो है +-5, 0। कोई डाउट है? No, sir. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, एसिम्टोट्स, अगर एक एसिम्टोट की वैल्यू क्या दे रखी है 3x प्लस 4y, दूसरे एसिम्टोट की वैल्यू क्या है 3x 3x माइनस 4। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब एसिम्टोट्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? Hyperbola पर। सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, सेंटर Yes, ऑफ द sir. हाइपरबोला इज 0 0। ये तो साफ 0. पता लग रहा है। Yes, 0 sir. 0। अब ये एसिम्टोट्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में डिफरेंस क्या आता है? Sir. बोलो। एसिम्टोट्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या डिफरेंस आता है बच्चे? Sir, वो तो 2 डिग्री इक्वेशन है। हाँ, वो 2 डिग्री इक्वेशन बताओ ना फिर कि कैसे करेंगे हम? बोलो। सर 0 0 इनमें तो हो रहा है सेटिस्फाई। बच्चे एक बारी सुनो। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और इसमें फर्क आता है 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा मान लो। फर्क यही आएगा ना? सर समझ नहीं आया। सही है बच्चे। हाइपरबोला और एसिम्टोट्स की इक्वेशन में डिफरेंस किस चीज का होता है? सर, बोलो। सर मतलब किस चीज का सर समझ नहीं नहीं आया। समझा? नो सर। मैं बोल रहा हूँ, देखो ये एसिम्टोट्स हैं,
ठीक है, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना। यस सर। इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस होता है, खाली कांस्टेंट का डिफरेंस बताया था। अच्छा, यस सर। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी एसिम्प्टोट की। एसिम्प्टोट्स की, यस सर। तो ये हो गई 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा। यस सर। वर्टेक्स जो है वो ये वाला होता है, ये वर्टेक्स होता है ये, यस सर। ठीक है। यस सर। तो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया माइनस लैम्डा बाय 9, वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया लैम्डा बाय 16, सही है, इक्वल्स टू 1। तो यही हुआ ना माइनस लैम्डा बाय 16, और ये तो माइनस लैम्डा बाय 9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, और वर्टेक्स क्या होता है आपका a, 0। 0। तो अगर देखा जाए तो रूट ऑफ माइनस लैम्डा बाय 9 इज इक्वल्स टू ए कितना 5, स्क्वायरिंग कर दोगे, माइनस लैम्डा बाय 9 इज इक्वल्स टू 25, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -225। कोई डाउट है बच्चे? सर लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? बच्चे यहाँ पे देखो, ये लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना। यहाँ पर यस सर, यहाँ पे तो हो सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव अगर डाल दूं -225 आंसर आ जाएगा। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं एसिम्प्टोट्स के ऊपर। जैसे लेट सपोज मेरे को दे रखा है, मेरे को इससे ना एसिम्प्टोट्स निकालने, XY -3Y -2X इक्वल्स टू 0। ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की। अब मेरे को इसके एसिम्प्टोट्स निकालने। क्वेश्चन समझ आ गया? कौन बोलेगा? कुणाल प्राशर है? यस सर। हाँ बताओ कुणाल जल्दी से कि कैसे निकालेंगे हाइपरबोला से एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन। ये मान लेंगे इक्वेशन। प्लस कांस्टेंट मान लेंगे, यस सर। देन उसके तो बाद इसमें क्या होगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ए तो 0। 0 है, बी भी 0 है, H की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई 2GX, G की वैल्यू -1 आ गई, F की वैल्यू -3/2 आ गई, C की वैल्यू लैम्डा आ गई। ठीक है, ABC 0 हो गया, यस सर। 2FGH, F F कितना -3/2 इंटू G कितना -1 -3/2 इंटू H कितना माइनस माइनस AF स्क्वायर 0 माइनस BG स्क्वायर 0 -BF स्क्वायर माइनस 0 CH स्क्वायर, स्क्वायर। CH का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कट यस। गया, और यहाँ पे आ गया 3/2 3/2 माइनस लैम्डा माइनस बाय 4 लैम्डा इक्वल टू 0। 4 इक्वल टू 0। हाँ, तो लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 6। तो 6। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या आ गई, XY -3Y -2X प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दीज आर द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। कुणाल डाउट है? चलो नो सर। अब आर्यन, आर्यन है? चलो सम्यक है, सम्यक, यस सर। सम्यक एक सेंटर ऑफ हाइपरबोला दे रखा है 1,2। सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या दे रखा है 1,2, 1,2। और एसिम्प्टोट्स के दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। एसिम्प्टोट से दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, 2x + 3y = 0 और 3x + 2y = 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। और हाइपरबोला जो है वो 5,3 से पास कर रहा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एक बारी ढंग से समझो इस चीज को। एक हाइपरबोला है ये, ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो 1,2 दे रखा है। हाइपरबोला पास करता है 5,3। अब ये एसिम्प्टोट्स में ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है और एक ये है, ठीक है। अब ये जो एसिम्प्टोट्स हैं वो पैरेलल हैं इससे, एक एसिम्प्टोट इसके पैरेलल है, दूसरा एसिम्प्टोट जो है वो इसके पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन ये है। ये बात समझ आ गई अब? यस सर।
अच्छा, अब मेरे को एक जल्दी से एक चीज बता, इसकी और इसकी इक्वेशन क्या लेट करूं एसिम्प्टोट्स की? ये मान लो Sir, 2x plus 2x 3y plus 2x plus 3y lambda plus lambda is equals to 0 और or 3x 3x plus plus 2y 2y plus mu plus equal mu is to, equals to 0. Yes, sir. अब दोनों में 1 2 क्या करेगा इसमें और इसमें? So satisfy. चलो अब सेटिस्फाई कराओ। 2 plus 3 to the 6 plus lambda equal to 6 0, plus lambda की lambda is वैल्यू equals to -8 आ 0 गई। minus 8. तो इक्वेशन हो गई 2x plus 3 3y minus 8 equal to 0। अब इसकी इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई करना? 1 2 सेटिस्फाई कराओ। 3 plus 2 to the 4 3 plus mu plus equal to 4 0 plus mu is equals to 0. equal to Mu is equals to minus 7. So 3x 3x plus plus 2y 2y minus 7 minus, is equals to 0. बात समझ आ गई? Yes, sir. सर अब दोनों की combined equation अब निकाल लेंगे. 2x plus 3y minus 8 into 3x plus 2y minus minus 7 7 plus lambda equal to 0 to will be the 0. equation of hyperbola। कोई डाउट? No, sir. अब इसमें 5 3 क्या करेगा? 5 3 क्या So करेगा? satisfy. Satisfy. तो सेटिस्फाई कराएंगे तो 2x plus 3y minus 8 में क्या आएगा? 10 plus 9 10 minus plus 8 8. और Yes, 3, sir. हाँ 15 plus 6 minus 7 Minus plus 7 lambda equal to lambda 0। is equals to 0. तो ये आ गया -154 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं प्लस 154 आता है। तो लैम्डा Yes, की वैल्यू कितनी आ गई? -154। minus द 154. इक्वेशन ऑफ द कर्व विल बी, बस इसकी जगह -154। Minus कोई 154. डाउट है? No, sir. कोई डाउट है? समझ No, आ sir. गई बात? Yes, sir. चलो, अब मेरे हिसाब से एसिम्प्टोट्स का कंसेप्ट मेरे को लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, पहले वो चीज देखते हैं। बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसकी एक्सिस इक्वल होती है। मतलब ये होता है x² by a² minus y² by b² will be called as rectangular hyperbola if a equals to b। a equals to b, a equals to b अगर करेंगे तो हमारे पास b² equals to क्या होता है? a² into e² minus 1। तो b और a कट गया, 1 is equals to e² minus 1, तो e equals to √2 आएगा। Eccentricity of rectangular hyperbola is always equals to √2। Eccentricity of rectangular hyperbola is always √2। इसमें एक्सेस इक्वल करने का मतलब क्या है, इस चीज को एक बार ढंग से समझेंगे। अगर मैंने बोला कि है ना इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगर इसकी इक्वेशन जो थी ये ऐसी थी। अगर मैंने इसको बोला कि इसकी एक्सिस को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे 45 डिग्री, इफ द एक्सिस आर रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो क्या आएगी? x की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ये पहली इक्वेशन है, यानी x² minus y² is equals to a² इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पहली। अब इसी को अगर मैं बोलता हूँ x² minus y² is equals to a² को इसी एक्सिस को रोटेट कर दो 45 डिग्री थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो x को क्या पुट करोगे आप? x को आप पुट करोगे, आपका फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू कैपिटल X इज इक्वल्स टू जो स्मॉल x इज इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y इज इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। थीटा की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे? -45 डिग्री, सिंस द एंगल इज क्लॉकवाइज। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? x cos -45 y sin 45 माइनस, और ऐसी आपकी y इज इक्वल टू x साइन -45 प्लस y cos -45। यानी आप अगर x की वैल्यू देखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी x cos x प्लस y बाय √2 और y की वैल्यू आएगी आपकी -x प्लस y डिवाइड बाय √2। कोई डाउट है? चलो, अब ये इक्वेशन में पुट कर दो x² minus y² इक्वल्स टू a² में।
आप पुट करोगे, आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी एक इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशंस होती हैं। एक होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरी वाली होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हमने पढ़नी, ये वाली इक्वेशन हमने पढ़नी है, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हम स्टडी करें। ठीक है, किसी को डाउट है अभी तक? कुणाल बच्चे? No, sir. अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखी जाएगी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, कुणाल तुमने बोला, तो अगर x की वैल्यू सी टी है तो y की वैल्यू क्या आएगी? सी बाई टी। Yes, sir. ठीक है, ये जो होते हैं इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। कोई डाउट है? No, sir. चलो, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है तो हम अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसकी इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो बच्चे, मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल की इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुणाल बच्चे बोलोगे? Yes, sir. तो अब रेक्टेंगुलर पॉइंट तो पता ही लग गया, सी टी कॉमा सी बाई टी, E by T. सही है। Yes, sir. तो अगर मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो मैं थोड़ा सा 12th वाले कंसेप्ट से बता रहा हूँ, जिसको भी दिक्कत हो वो बोल देना। dy बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, dy बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप के बराबर होता है। 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, बस ये ध्यान रखना, स्लोप के बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर दो, y इक्वल्स टू कितना है? सी स्क्वायर बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका? माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब x की वैल्यू क्या है? सी टी, x की वैल्यू क्या है? सी टी, माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो माइनस वन बाई टी स्क्वायर इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? m T इंटू माइनस वन बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, m इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। कोई डाउट है? No, sir. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, y माइनस सी बाई टी ओवर x माइनस सी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, Yes, sir. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी वाई माइनस सी अपॉन इक्वल्स टू टी क्यूब एक्स माइनस सी टी Square. फोर, 4. सी टी फोर। ठीक है, Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो ये इक्वेशन जो आ गई वो आपके पास क्या आ गई? टी क्यूब वाई माइनस टी वाई माइनस सी टी फोर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई डाउट? टी क्यूब एक्स नहीं होगा। टी क्यूब एक्स, टी Yes. क्यूब वाई, हाँ ठीक है, टी क्यूब एक्स, हाँ ठीक है, टी क्यूब एक्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब कौन बोलना चाहता है? कोई बोलना चाहता है बच्चे? मैं बोल हाँ मुकुल, तुम बोल लो, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चे, मुकुल एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने बोला, मैंने एक इक्वेशन ले ली एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। मुकुल बस पीछे से आवाज Yes, ना sir. आए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को Yes, बोला कि इस पे एक पॉइंट पे T1 पे नॉर्मल बनाया जाता है, यानी कोऑर्डिनेट टी T1 कॉमा सी बाई T1 पे नॉर्मल बनाते हैं P पे। ठीक है, मीट करता है अगेन ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एट T2, मीट करता है अगेन ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सी T2 कॉमा सी बाई T2 पे मीट करता है। देन प्रूव दैट T2 इक्वल्स टू माइनस वन बाई T1 का क्यूब। क्वेश्चन समझ आ गया? सर एक और बता दो कि प्लीज, ठीक से समझ नहीं मैं आया। बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने बोला इस पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे नॉर्मल बनाते हैं T1 पे, T1 मतलब इस कोऑर्डिनेट Yes, पे sir. बनाते हैं। ठीक है, और Okay, sir. वो जो नॉर्मल बनता है अगेन मीट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को एट सी T2 कॉमा सी बाई T2। सही है, Yes, sir. देन प्रूव दैट दिस। सही है,
अब मेरे Okay, को sir. एक बार बताओगे नॉर्मल की इक्वेशन क्या जो हमने निकाली थी वो क्या थी? T cube x minus ty x minus ct4 plus c is equal to 0. Minus माइनस ct4 CT4 प्लस plus c C is इक्वल equal to टू 0. 0। अच्छा, ये T1 कर दो इसे हर जगह। Yes, sir. अब इसमें CT2 C/T2 क्या करेगा? Satisfy. डाल दो। x की वैल्यू T1 क्यूब इंटू CT2 C माइनस T1 is इंटू y को मतलब minus C/T2 माइनस CT14 प्लस C इज c इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो अब इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं लॉजिकली। यहाँ पे जो आई आपके पास चीज वो क्या आई? C minus c यहाँ से ct14. T1 क्यूब कॉमन आया, T2 माइनस T1 Yes, आया, sir. ठीक है कि नहीं? Yes, sir. और Is इन equal दोनों से to क्या आया आपके पास? C कॉमन आया, माइनस c T1 प्लस minus T2 t1 by डिवाइड बाई t2. Yes, sir. सही है। Yes, sir. अब सर अगर इसे देखा साइड जाए ले T2 जाके माइनस c T1 काट T2 देंगे. माइनस ये कट गया, और ये कट गया। ये T1 कट गया. क्यूब is equal to प्लस minus 1/T2 इज इक्वल टू 0। t2 is तो equal to T2 0. इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 1/T1 क्यूब हो गया। Minus ये 1 बात by समझ आ गई? t1 cube. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो अब एक जो थर्ड क्वेश्चन है इसका असाइनमेंट का, वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा, शायद है ना मैंने क्वाड्रेटिक नहीं कराया तो थोड़ा सा डाउट आ सकता है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई करोगे हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन एक टाइप का और ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये दे रखा हो, दो परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। पहली परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को बोल रखा है लेंथ ऑफ ये ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सेस, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, कॉन्जुगेट की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो एक्सिस हैं किसकी? हाइपरबोला की। जो एक्सिस हैं किसकी? हाइपरबोला की। देन और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ ये है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ ये है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन में कोई डाउट है कुणाल बच्चे? No, sir. बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर ये हाइपरबोला बन रहा है जिसकी एक्सिस जो ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, इस केस में आप एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हो ये ध्यान रखना। ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 7 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो गया एक्स स्क्वायर, सही है, बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो? ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब क्या होता है? 2a इज इक्वल्स टू 4 और 2b इज इक्वल्स टू 6। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 और b इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। तो अब मैं इक्वेशन अगर लिखूंगा तो 3x प्लस 4y माइनस 7 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4x माइनस 3y प्लस 8 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट में, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? b 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कोई डाउट? No, sir. Sir, ये एलिप्स की तरह है ना, बिल्कुल जैसे एलिप्स में था ऊपर बिल्कुल इक्वेशन। एलिप्स की तरह, बिल्कुल एलिप्स की तरह। यस सर। ठीक है, यस। अच्छा एक और चीज रह गई थी हमारी, हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन। ट्राई करते हैं डायमीटर की इक्वेशन भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ डायमीटर, मेरे को ये भी पता है कि ये जो है ना टॉपिक जो मैं समझा रहा हूँ बहुत कम बच्चों को समझ आ रहा है, बट ध्यान रखना बच्चे, इसको रिपीट करते रहना क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि जो कम समझ ही आते हैं। पहली बार पे कम समझ आते हैं, दूसरी बार के बाद ढंग से समझ आते हैं। तो इसलिए फर्स्ट टाइम तो जितना हो सकता है समझने की कोशिश करो बस। ठीक है, अच्छा डायमीटर ऑफ एन इलिप्स, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं बताओगे? हाइपरबोला की बोलोगे बच्चे? सर पैरेलल कॉर्ड्स निकालनी पड़ेंगी, उनके मिड पॉइंट्स। एस डैश इक्वल्स टू टी से पैरेलल कॉर्ड्स की इक्वेशन क्या होती है? एस डैश इक्वल्स टू टी से
एच डैश कितना हुआ हमारा, सर एच डैश पॉइंट को पुट करना जो पड़ेगा। एच के लोकस हो गया ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड एच के, तो स्क्वायर कितना हो बाय गया एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। एक्स टी कितना, एक्स एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कट गया। अब इसका स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, एच अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई के इज इक्वल्स टू कितना आया, स्लोप उसका m। तो k की जगह y पुट कर दिया, y इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x अपॉन m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब कोई और बच्चा बोलेगा जल्दी। अच्छा एक और चीज हमने बतानी थी इसमें, Sure. कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है। हाँ बोलो बोलो। नहीं मैं बोल रहा था, मैं बोलूं। बच्चे एक किसी और बच्चे को ही बोलने के लिए बोलूं। कशिश, यस सर। कशिश तुम बोलना। अब मैंने बोला दो डायमीटर्स कंजुगेट कब होते हैं, जो दो डायमीटर्स कंजुगेट डायमीटर्स कब होते हैं, जब एक का स्लोप m1 हो दूसरे का स्लोप m2 हो, तो इक्वल टू क्या हो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वहां पे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता था ना यस सर। एलिप्स में, यस सर। यहाँ पे कंडीशन होती है m1 m2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होने चाहिए, तभी कंजुगेट डायमीटर्स होंगे। तभी क्या होंगे, कंजुगेट डायमीटर्स होंगे। सही है। यस सर। अब एक दो चीजें और देखनी है इसमें। देखो बच्चे, अगर मैंने बोला पहली प्रॉपर्टी देख लो एक कंजुगेट डायमीटर वाले हाइपरबोला की। ठीक है, इफ अ पेयर ऑफ डायमीटर्स बी कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। मैंने बोला दो कंजुगेट डायमीटर्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके कंजुगेट डायमीटर अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल्स टू एक m1x होगी इक्वेशन, y इक्वल्स टू दूसरी क्या होगी m2x। तो m1 m2 किसको प्रॉपर्टी को कॉल करेगा, बी बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। ए। ठीक है, यस सर। ये बात क्लियर है। यस ठीक सर। है, मैंने बोला इफ अ पेयर ऑफ डायमीटर्स बी कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू अ हाइपरबोला, ये कंजुगेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला जो हमने लिया। अच्छा ये जो होंगे ना, अच्छा अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ इसी में। ये मैंने इसका कंजुगेट हाइपरबोला बना दिया। ठीक है, कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन बता सकते हो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू -1, यही होती है ना। यस सर। अब ये इसके लिए भी कंजुगेट होंगे। मतलब समझो इस चीज का, इसके लिए भी कंजुगेट होंगे, एक्स स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। ये इस टाइप का हाइपरबोला हो गया ना, सेम इस टाइप का ही हो गया लगभग। अगर मेरा ए स्क्वायर, ठीक है, यस सर। अगर इसके m3 और m4 होंगे तो m3 इंटू m4 क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस और ए ए स्क्वायर। स्क्वायर, तो माइनस दोनों ए सेम ही हो स्क्वायर। गए कि नहीं हो गए, यस तो सर। दोनों कंजुगेट हो गए कि नहीं हो गए। यस तो सर। इसका मतलब अगर इसके लिए डायमीटर जो है पहले वाले हाइपरबोला के लिए, जो भी दो कंजुगेट डायमीटर है वो इसके कंजुगेट हाइपरबोला के लिए भी कंजुगेट डायमीटर्स होंगे। सही है। यस सर। यस सर। चलो अब एक और चीज बतानी थी बच्चे, मैंने बोला आ, जैसे हमारे ना ये बोलते हैं ये और ये हाइपरबोला और ये हाइपरबोला, ये दोनों इसकी इक्वेशन जो दे रखी है इस हाइपरबोला की है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और इस हाइपरबोला की है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। कोई डाउट है? नो सर। अब एक चीज बस देख लो, अगर इसके ऊपर एक कंजुगेट डायमीटर है जो इसको ऑब्वियस सी बात है टच करेगा, किसी पॉइंट P पे टच कर रहा है और इसको P डैश पे टच कर रहा है कोई भी, ठीक है, तो लेट सपोज कुछ भी हो ये चीज, ठीक है,
तो मैंने ये मान लिया एक कंजुगेट डायमीटर और एक कंजुगेट डायमीटर ये मान लिया, ठीक है? यस सर। ए, बी, सी और डी, ठीक है? तो इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या मान लूं? ए सेक थीटा, बी tan थीटा मान लूं? यस सर। तो अब ये तो इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसी को थीटा की टर्म्स में क्या मानेंगे? अगर देखा जाए ए सेक थीटा तो नहीं मान सकता, x इक्वल्स टू ए tan थीटा आएगा, y इक्वल्स टू बी सेक थीटा आएगा, थीटा। हाँ कि नहीं? तभी आएगा ना tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस। तो c के कोऑर्डिनेट अगर आप मानोगे तो मानोगे क्या? माइनस ए tan थीटा, सॉरी ए tan थीटा बी सेक थीटा। ऐसी अगर c के कोऑर्डिनेट आ गए, ये c के कोऑर्डिनेट अगर हैं, a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जल्दी बताओ। ए tan थीटा बी सेक थीटा। ए सेक नहीं, माइनस ए सेक थीटा माइनस बी tan थीटा। अच्छा। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे a डैश के? माइनस ए tan थीटा माइनस बी सेक थीटा। बच्चे मेरे को ये पता है कि बहुत कम बच्चों को समझ आ रहा है, बट डू ट्राई कि है ना, इसको पढ़ लेना एक दो बारी जरूर। अब बोला क्या है? इस पे टेंजेंट बनाओ, इस पे टेंजेंट बनाओ, इस पे टेंजेंट बनाओ, इस पे टेंजेंट बनाओ। ये सारे के सारे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। दैट विल बी, ये जो भी फिगर है वो पैरेललोग्राम बनेगी, ठीक है? और उसका एरिया 4AB प्रूफ करना है, ये अपने आप प्रूफ करेंगे, ठीक है? सर टेंजेंट AC और BD है ना? AC टेंजेंट नहीं है, AC डायमीटर है, BD डायमीटर। हाँ, मतलब सॉरी B डायमीटर। पे टेंजेंट, C पे ABCD पे टेंजेंट बनाएंगे, उसका डायमीटर, उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो वो 4AB आएगा। बस यही था, इतना ही करना है आपने हाइपरबोला। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो बच्चे, जितना हो सके अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करना, 2 से 3 बार पढ़ना, तब जाके ये टॉपिक बहुत थोड़ा बहुत क्लियर होगा। कम से कम 3 से 4 बारी करोगे तब जाके ढंग से समझ आएगा, ठीक है? ऐसे समझ नहीं आता, ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, सबके लिए थोड़ा मुश्किल है, तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए मुश्किल होगा। लक्ष्य